नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। 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 तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो मनुष्य है वह अच्छे गुणों वाला होता है ना। अच्छे गुणों वाले व्यक्ति की जो स्वभाव है या अच्छे गुण वाला मनुष्य जो है किस तरह से पाया जाता है इस संसार में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने जो कुछ भी बातें कही है वह अपने स्वयं के उस मन के आधार पर जो कुछ भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो उसी आधार पर हमारा अपना जीवन बनते जाता है। ये हमने वास्तविकता देखी है और जैसा विचार करता है वैसा ही वह बन जाता है। यह एक प्रकार की मनुष्य की एक स्वाभाविक गुण की बातें कही गई है और इसलिए मनुष्य का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व में इन बातों को लिया गया कि कौन व्यक्ति है जो अच्छे गुण वाला हो सकता है और कौन व्यक्ति है जिनके गुण अच्छे नहीं पाए जा सकते। तो देखा गया कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद अपने जीवन को भी जीते हैं और वह जीवन को जीते हुए किस आधार पर अपने उस अस्तित्व को बना सकते हैं इस आधार पर बहुत सारी बातों को बताने की कोशिश की। और इसलिए कहा गया कि हमारा अपना जो जीवन है व्यक्तिगत जीवन, तो इस जीवन में व्यक्तिगत जीवन में हम इस तरह से उन सिद्धांतों को अपना करके कैसे हम अच्छे गुणों को अपना करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, ये इस तरह की अद्भुत बातों को बताने की कोशिश की गई। और जब से इस दुनिया में एक विकास की तरफ में मनुष्य जब जिससे गया हुआ है तब से हमने देखा है कि ऐसे कौन से गुण हैं जिनके कारण मनुष्य एक अपनी एक अच्छी पहचान के रूप में जाना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा। तो यही हमें जानना है कि ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसे कौन से सद्गुण हैं जिसके कारण मनुष्य जो है वह अपने जीवन काल में वह अच्छाई की तरफ जानता है। लेकिन इसका जो केंद्र बिंदु है वो हमारा अपना स्वयं का मन है, हमारा अपना मस्तिष्क है, जिसके कारण हम लोग इस तरह के व्यवहार को करने की कोशिश करते हैं। यानी जैसा हमने चित्त में बातों को निर्माण किया वैसा ही प्रगटीकरण है और जैसा उसका हमने अभ्यास किया वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर। और इसलिए हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे आज एक मैं कहानी आप लोगों को सर्वप्रथम बताने की कोशिश करूंगा कि तथागत गौतम बुद्ध जो है एक बार वह अपने विहार से निकले और उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे जाना चाहिए किसी जंगल से। तो वे एक बार जो है वह जंगल से सफर कर रहे थे अपने भिक्षुओं के साथ में, उन्होंने यात्राएं की और यात्रा करते करते काफी दूरी तय कर लिया। काफी दूरी तय करने के बाद में कुछ भिक्षुओं को लगा कि नहीं हमें कुछ विश्राम करना चाहिए। तो उन्होंने विश्राम करने की भावना को उत्पन्न कर दिया और फिर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वो उस वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठने के बाद तब भिक्षुओं ने तथागत गौतम बुद्ध से कुछ प्रश्न किया कि ऐसी कुछ बातें बताइए जो प्रेरक बातें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर देगी। तो तथागत ने उन्हें एक कहानी बताई। तो वो ये कहानी थी कि उन्होंने कहा कि एक गांव में जो है एक बहुत ही बड़ा सेठ रहता था जो हर दिन बहुत सारे पैसों को कमाया करता था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब वो इतना पैसे कमाता था तो एक बार जो है उनके घर पे उनका एक रिश्तेदार आ गया। रिश्तेदार आने के बाद में उन्होंने कहा कि हमारे गांव में भी जो है एक बड़ा सेठ रहता था और वो भी बहुत सारे धन को कमाया करता था। तो इन्होंने कहा कि आप था क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी वो जीवित नहीं है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जीवित नहीं है। और इस बातों को उन्होंने उनसे कहने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि तो उसकी तो मृत्यु हुई है। तो वह भी रात दिन बहुत मेहनत करता था, परिश्रम करता था, पैसे कमाता था और आखिरकार वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो सेठ था। उन्होंने कहा कि हाँ जरूर सेठ था, पैसे भी बहुत कमाता था।
तो ये दूसरा सेठ जिनको ये बात बताई रिश्तेदार ने, वो बड़ा भयभीत हो गया इस बात को कि इंसान जो है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। ये जब उसके मन में इस तरह की भावना उत्पन्न हो गई तो वो काफी चिंतित होने लगा। अब उसके घर में उसका जो रिश्तेदार है वो 1-2 दिन बिताने के बाद में अपने घर वापस चले गया, लेकिन इसके मन में काफी एक प्रकार से तनाव निर्माण हो गया कि मनुष्य चाहे सेठ हो या कोई भी हो, लेकिन मृत्यु होती है तो वो बड़ा परेशान होने लगा। इतना सब कुछ धन कमाने के बावजूद भी वह बड़ा व्याकुल और असंतुलित होते गया। अब ये ज्यादा चिंता करने लगा अपनी मृत्यु के बारे में। पहले तो वह अपने धन को कमाने के लिए या धन अर्जित करने के लिए या अपना व्यापार कैसे किया जाएगा इसके बारे में ज्यादा वह विचार करता था, और इसीलिए वह हर दिन बहुत सारा पैसे कमाया करता था। लेकिन जब रिश्तेदारों ने इस बातों को बताने की कोशिश की कि एक सेठ था और उसने भी बहुत सारे पैसे कमाए थे लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो ये मृत्यु को बताने के बाद वो बड़ा भयभीत हो गया सेठ। और भयभीत होने के बाद में उन्होंने फिर ये इस बात को कहने की कोशिश की कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि उसको एक बड़ी बीमारी हो गई थी और उस बीमारी के कारण जो है वह सेठ की मृत्यु हो गई। तो ये बहुत सारा बीमार, ये सब कुछ किस्सा सुनने के बाद में बड़ा परेशान होने लगा इसे। और परेशान होने के बाद में उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ है। तो ये चिंतित इतना हो गया कि इसने अपना जो बिजनेस है उसकी तरफ में ध्यान नहीं दिया, और मृत्यु का जो उसका मन में एक प्रकार से डर समाया गया था, तो वह उसके कारण से कई दिनों तक उसने खाना नहीं खाया और वह काफी दुर्बल होने लगा, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही विचार आ रहा था और वो विचार थे मृत्यु का। सिर्फ और सिर्फ वह मृत्यु का ही विचार किया करता था। तो यह उसके मन में यह घर गया, इतना मजबूत विचार आ गए और वह काफी दुर्बल होने लगा। पहले तो वह अपने धन को कमाने के लिए, अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए विचार किया करता था, लेकिन आज देखा गया कि वे काफी जो है वह एक प्रकार से वह अपने मृत्यु के बारे में ही काफी चिंतित होते नजर आ रहे हैं। जब इसके इस तरह की भावना उत्पन्न हुई तो काफी दुर्बल हो गया। फिर एक उनके मित्र ने एक सन्यासी को ले आए कि इनकी काफी तबीयत खराब हो रही है, कुछ न कुछ इनका इलाज किया जाना चाहिए। और तब उन्होंने जो है एक सन्यासी को लाया, और सन्यासी को लाने के बाद में वह उन्होंने देखकर उनसे कहा कि आप काफी परेशान हैं, आपकी कुछ समस्या हो तो मुझे बताइए। तो उन्होंने अपने मित्र की बात को मानते हुए उन्होंने सन्यासी को अपने विचार बताने की कोशिश की, और विचार में उन्होंने बताया कि मैं काफी डरा हूँ मृत्यु से, और इसलिए मैंने सारा कुछ ये त्याग दिया क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं होती है। तब उन्होंने कहा कि एक काम करिए, मैं आपको जैसा बताऊंगा उस बातों को आप मानते चले जाइए और उसका पालन कीजिए 7 दिन के लिए। अब उन्होंने सन्यासी की बात मान ली, और सन्यासी की बात मानने के बाद में उन्होंने जो उनको बताया था कि मैं इस बात को आपसे कहता हूँ कि जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक जीते रहूंगा, और आपको जब भी आपको लगे तब इसको आप बार बार कहते रहिए कि जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक जीते रहूंगा, जब तक मर नहीं जाता तब तक जीते रहूंगा। आपको ये 7 दिन तक लगातार जो है बातों को कहना होगा। यदि आप 7 दिन तक लगातार इस बातों को कहते हैं तो मैं 7वें दिन में आपसे मिलने के लिए आऊंगा, और 7वें दिन आपको ये बताना होगा कि मैंने जो आपको उपाय बताकर दिया था, जो मैंने मंत्र बताया था, इसका यदि आपने एक प्रकार से बार बार जो है अपने मुखार बिंदु से कहने की कोशिश की है, तो इसका क्या परिवर्तन आता है इस बात को 7 दिन के बाद देखा जाएगा। अब ये 7वें दिन जो है वह सन्यासी फिर आता है उनके घर पे, और सन्यासी 7वें दिन आने के बाद में देखा गया कि इसकी हालत धीरे धीरे काफी ठीक हो गई इस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने जो उसे मंत्र दिया था उस मंत्र को उन्होंने उच्चारण किया कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती तब तक मैं जीवित रहूंगा। इस बात का उसको एहसास हो गया कि मेरी मृत्यु तो तब होगी जब होगी तब, लेकिन तब तक तो मैं जीवित रहने वाला हूँ। तो ये भावना उसके अंदर में बड़ी प्रबल हो गई, और फिर उन्होंने कहा कि ये बात तो सत्य है, तो ये सत्य बात है। तब उन्होंने इस प्रयोग किया इस मंत्र का, और फिर वह एक प्रकार से मंत्र से नहीं बल्कि वह व्यक्ति अपने मन के अंदर जो उसको ऊर्जा और हिम्मत मिली थी उसके कारण वह जो दुर्बल हो रहा था और मृत्यु के नजदीक आ रहा था, वो मृत्यु से बाहर निकलने, क्योंकि उसकी सोच बन चुकी थी कि मैं भी एक दिन मरने वाला हूँ, क्योंकि दूसरा भी सेठ मर चुका है और वो भी ऐसा ही मेरी तरह ही धन कमाता था,
और मेरी तरह धन कमा कर वह भी बीमार हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह व्यक्ति जो है, जो उसके मन में जो बातें उत्पन्न हुई थी, वही एक कारण है कि वह व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त होने से बच गया, क्योंकि वो मृत्यु के बारे में ज्यादा चिंतित हो गया था। लेकिन उसको एक शक्ति दे दी गई, एक बल दे दिया गया और उस विचार के आधार पर उसे वह एक प्रकार की ताकत मिल गई। इसलिए कहा जाता है कि मन जैसा विचार करता है वही चीजें मनुष्य के अपने जीवन काल में आती है। इसलिए तथागत ने कहा यदि बुरे विचार आते हैं तो इंसान बुरा आदत के कारण या बुरी हरकतों के कारण बुरा बन जाता है। लेकिन जब इंसान अच्छे विचार को लाता है तो अच्छे आचरण की वजह से वह अच्छा बन जाता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इसीलिए इस बातों पर तथागत गौतम बुद्ध ने सदाचरण को बड़ा महत्व दिया कि सदाचरण का जीवन बहुत ही श्रेष्ठ है। जितना हम सदाचारी बनने के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे आचरण को ठीक बनाना होगा। यदि हम ठीक ठीक आचरण को बनाने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि अच्छा आचरण इंसान को अच्छा बनाने की तरफ में लेकर जाने की संभावना है। अब एक एक आदतों के कारण, एक एक हमारे अपने व्यवहार के कारण, एक एक हमारी वह एक प्रकार से आदत के कारण जो है मनुष्य का एक स्वरूप बनते रहता है। और वह एक दिन का काम नहीं बल्कि सतत प्रक्रिया से दैनिक जीवन में किए गए कार्यों के आधार पर वह चीजें एक प्रकार से बनती रहती हैं और बनने की वजह से मनुष्य का वैसा एक अस्तित्व निर्माण हो जाता है। और यही कारण है कि हमें अच्छी चीजों का अभ्यास करना और अच्छी चीजों का अभ्यास पर निरंतर ध्यान देने की कोशिश करना। इसलिए कहा गया कि जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो आचरण करते हैं, वो ज्यादा किसी विवाद में नहीं पड़ते। उन्हें ज्यादा विवाद पसंद नहीं आता, क्योंकि विवाद जो है वह हमारे अलग अलग चीजों को नष्ट कर देता है और इसलिए वे कभी विवाद में नहीं पड़ते। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, अच्छे व्यक्ति की यदि कोई खास पहचान है, सज्जन की यदि कोई पहचान है कि ऐसा आदमी बुद्धिमान तो होता ही है, लेकिन वह किसी भी प्रकार के वह विवाद में नहीं पड़ता। आपने देखा होगा बहुत सारे अक्सर जो लोग हैं वो बुद्धि विलास में लग जाते हैं और बुद्धि विलास में लगने की वजह से विवाद करने पर ज्यादा जोर देने की कोशिश करते हैं। तो लोग कामों पे कम और अपने विवाद में अपने आप को बनाए रखने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं। इसलिए आपने बहुत बार ये महसूस किया होगा कि यह जो तत्व है वो मनुष्य के जीवन काल के लिए हानिकारक बताया गया कि इस तरह के जो हम तत्वों को अनुकरण करेंगे तो वह हानिकारक होंगे। लेकिन यदि हम विवाद से बाहर जाते हैं तो एक प्रकार से हम धम्म के आचरण के आधार पर उसे अच्छा व्यवहार बनाए रखने में हम अपनी कोशिश कर सकते हैं और इसलिए वह विवाद से बचे रहते हैं। विवाद की जगह वो धम्म का आचरण करने पर विशेष बल देने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन काल में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए हम अच्छी चीजों का आचरण करेंगे। अच्छी चीजों का आचरण करके हम बेहतर और श्रेष्ठ बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह जीवन मेरे अपने विचार करने पर, अपने स्वभाव पर ही निर्भर करता है और उसी का यह एक अस्तित्व है। और इसलिए हमें इस पे ध्यान देने की कोशिश करना। और इसलिए आपने देखा होगा तथागत गौतम बुद्ध ने वह संगति की जो बातें कही है कि हमने संगति कभी भी मूर्खों की नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है वह मूर्ख की तलाश नहीं करता, वह सदैव ही अच्छे इंसान की तलाश करता है, सज्जन पुरुष की तलाश करता है, बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश करता है। लेकिन वह कभी आपको संसार में मूर्ख आदमी खोजते हुए नजर नहीं आएंगे। वे सदैव ही अच्छे विचार रखने वाले, अच्छे विचार को जानने वाले, अच्छे विचारों को मानने वाले और अच्छे विचारों पर चलने वाले लोगों के नजदीक आ जाते हैं। लेकिन जो अपने मन को ही अच्छा नहीं बनाना चाहते तो वह ऐसी चीजों से दूर हो जाते हैं और वह लोग मूर्ख की तलाश करते। बुद्धिमान आदमी, सज्जन व्यक्ति सदैव ही अपने जैसे लोगों की तलाश करने की कोशिश करते, अच्छे लोगों के तलाश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इसी को सद्धम्म की शिक्षा कही कि सद्धम्म है और सद्धम्म का आचरण हमारे अपने नैतिक जीवन को ऊंचा बनाने के लिए है। और इसलिए वे हमेशा ही सदैव ही प्रशंसा के पात्र होते हैं। जो सज्जन है उसकी खास गुणवत्ता पाई जाती है कि वे हमेशा ही अपने प्रशंसा के पात्र बने रहते हैं। जितना हो सके तो लोग जो है उन्हें अच्छा समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा मानने की कोशिश करते हैं, अच्छा जानने की कोशिश करते हैं
और वे सदैव ही प्रशंसा के पात्र रहते हैं और स्वयं भी वह प्रशंसा के लिए अपने कार्यों को करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो कार्यों से जाना जाता है, न कि वह रंग रूप से जाना जाता है। जो कुछ भी मनुष्य का अस्तित्व है वह अपने कार्यों के आधार पर है, और कार्य और अपने गुणों की दुनिया में कीमत होती है। इसलिए गुणों से मनुष्य जाना जाता है, अपने कार्यों से जाना जाता है, और वह कार्य जो है मनुष्य के अपने जीवन को जीने के लिए सहायक बनते रहते हैं। इसलिए वह व्यक्ति हमेशा ही, उसकी एक खास पहचान है कि वह प्रशंसा के पात्र होता है, प्रिय बनते रहता है, और लोग जो हैं उसकी कीमत करने की कोशिश करते हैं। और उसका एक स्वभाव धर्म होता है कि वह अपने क्रोध पर काबू पा लेता है। कि क्रोध जो है, जो मनुष्य के जीवन में आते रहता है, जैसे हमने बहुत बार इस पर देशना में बताने की कोशिश की है कि क्रोध पर जो है वह विजय प्राप्त कर लेता है, यानी क्रोध को ही त्याग देता है, और वह हमारे इर्द गिर्द रहने की संभावना नहीं पाई जाती है। और इसलिए ऐसे व्यक्ति जो सज्जन हो जाते हैं, जिनकी अच्छी क्वालिटी हो जाती है, जो बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं, उत्कृष्ट उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति उनके जीवन काल में वह कभी भी दुख जो है वो दुखों को लाने का प्रयास नहीं करते, अर्थात अपने जीवन काल में सुख का ज्यादा से ज्यादा वह प्रादुर्भाव यानी सुख को उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो सज्जन है, अच्छा व्यक्ति है, वह हमेशा ही सुखों को लाने के लिए, सुखों का आनंद लेने के लिए वह सदैव ही प्रयत्नशील रहते हैं। उनका इस तरह का स्वभाव धर्म बनते रहता है, और वह अपने जीवन काल में इस तरह की कोशिश में लगे रहते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सज्जन है, जो जानता है, जो समझता है, वह व्यक्ति जय और पराजय के चक्कर में नहीं पड़ता, जीत और पराजित के उस इशू को जानता नहीं है। वह अपने कर्तव्य करने के लिए सदैव ही लगे रहते हैं, क्योंकि कर्तव्य निष्ठ आदमी ही अपनी सफलता को प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन हमने यदि कर्तव्य निष्ठ नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, तो तब नामुमकिन है। और इसलिए जो भी अच्छा आदमी है, जो अच्छे विचार करने वाले हैं, वे अपने कर्तव्य निष्ठ बने रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह अपने कार्यों पर विश्वास करते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, और कुशल कार्यों पर वह हमेशा ही करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये उनके अंदर की खास गुणवत्ता पाई जाती है, और उनके अंदर का एक स्वाभाविक गुण है जो दुनिया में अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसे हम ईमानदार कहते हैं। कि वह व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ही ईमानदार, जिसे हम प्रामाणिक कहते हैं, वो प्रामाणिकता का जो गुण है वो सदैव ही उनके पास पाया जाता है। और ये प्रामाणिकता जो गुण है, वह अपने काम के प्रति जितना ईमानदार हो सकता है, अपने प्रति जितना ईमानदार रह सकता है, वह जो गुण है वह अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए और भी ज्यादा मजबूती लाने का काम करता है। और इसलिए इस तरह की जो क्वालिटी है, इस तरह के जो सद्गुण है, वह मनुष्य के जीवन काल में एक महत्व का गुण पाया जाता है, जिससे हम अपनी खुद के व्यक्तित्व का एक अच्छा विकास करने की तरफ में लेकर जा सकते हैं। और यही कारण है कि वह व्यक्ति लाभ और हानि की चिंता नहीं करते। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा चिंता नहीं करते, वे लाभ और हानि के इस प्रपंच में जो है वो पड़ते नहीं है, बल्कि वह कार्यों पर विशेष जोर देने की कोशिश करते हुए वे जानते हैं कि मनुष्य का ये स्वाभाविक गुण है कि लाभ और हानि यह एक प्रकार से पहलू है, सुख और दुख एक प्रकार से पहलू है, यश और अपयश ये हमारे अपने जीवन के पहलू है, और प्रशंसा और निंदा ये हमारे अपने पहलू है। इसलिए वह इन चीजों को ज्यादा वह स्पेशल नहीं बनाते, इन चीजों को ज्यादा वह ध्यान नहीं देते, बल्कि कार्य पर विशेष जोर देने की कोशिश करते। इसलिए वे ज्यादा चिंताएं नहीं करते हैं, वह चिंता की जगह चिंतन पर जोर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चिंतन मनुष्य के मानसिक विकास में सहायक बनता है, और जो चिंता है वो मानसिक विकास को कमजोर करती है और मनुष्य में दुर्बलता लाने का काम छुपा होता है। और इसलिए इन तथ्यों को हमें विशेष तौर पे जानने की कोशिश करना, और वे हमेशा आनंदित और प्रसन्न रहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग हैं इस तरह के, वह प्रसन्न और आनंदित रहते हैं, क्योंकि वह इन चीजों को जानते हैं, अपने लाभ और हानि को जानते हैं, यश और अपयश को भी जानते हैं। और इसलिए इनके स्वभाव को जानने की वजह से वे हमेशा ही
प्रसन्न और आनंदित रहते हैं, क्योंकि प्रसन्नता और आनंद हमारे अपने जीवन का वह अमूल्य धन है जिसे हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना, क्योंकि अमूल्य धन है वह हम उसको खरीद कर नहीं ला सकते। आनंद प्रसन्नता जो है वो हम खरीद कर नहीं ला सकते, और इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है वो हमेशा सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। इसलिए तथागत के बारे में इस बात को बार बार कहा जाता है कि वे अपने ग्रह को त्याग करने के बाद में उन्होंने संसार में विचरण किया और लोगों को सद्धर्म का मार्ग बताया, और वे हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहा करते थे। उनका एक स्वाभाविक गुण था, और उस गुणों के आधार पर ही अपने पूरे आयुष्य में, पूरे जीवन में उन्होंने इस तरह से जीवन को जीने की कोशिश की। और इसलिए अपने जीवन को हमने आनंदित और प्रसन्न बनाए रखने की बार बार कोशिश करनी चाहिए, जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए एक अमूल्य ताकत है, हमारे लिए एक अमूल्य शक्ति है, हमारी एक अमूल्य धरोहर है जो हमारे पास में मिली हुई है। और इसलिए इसका हमने भरपूर उपयोग करने की कोशिश करना, क्योंकि आनंद और प्रसन्नता रहने के लिए हम कहीं पर नहीं, बल्कि अपने अंदर ही इसको जगाकर, इसे तलाश करके इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें इसे बार बार लेने की कोशिश करना, जितना हम लोग कर सकते हैं। और जो सज्जन है वो मान और अभिमान पर ज्यादा विचार नहीं किया करते, तो ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यों में लगे रहने की कोशिश किया करते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग संसार में जो संत प्रवृत्ति के पाए गए, वह इस तरह की बातों पर जोर नहीं देते थे। यदि हमने उदाहरण लिया कि सावित्री जब पढ़ाने के लिए गई, तो आपने देखा हो कि लोगों ने उनके ऊपर में गोबर, पत्थर, कीचड़ और न जाने कितने उनके अपमान करने की कोशिश की। तो यहाँ पर उन्होंने अपमान और मान की परवाह नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने कार्यों को हमेशा करने की कोशिश की। तो एक समय ऐसा आया कि जो उनका अपमान करने वाले लोग थे, वे आज संसार में कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, लेकिन जिनका अपमान करने की बात कही जाती है, आज पूरे संसार में उनका नाम अमर है, लिया जाता है। और इसलिए जो उच्च प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं, वे कभी मान अपमान इस पर ज्यादा विचार नहीं करते, उस पर वे चिंतन करने की कोशिश नहीं करते हैं। वे सदैव ही अपने कार्य में लगे रहने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनकी इस तरह की जो क्वालिटी है, मनुष्य को एक अच्छा बनाने के लिए, उसे और भी मजबूत बनाए रखने के लिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए, इस तरह के जो सद्गुण हैं वो अपने जीवन में काम आने के लिए वह हमेशा बने रहते हैं। और इसलिए इस चीजों को हमें ध्यान रखने की कोशिश करना कि मैं इस तरह के व्यवहार को अपने जीवन काल में उतार सकूं, उसे बना सकूं और आगे लेकर भी जा सकूं। इस तरह के बात जो है तथागत ने बहुत बार कहने की बातें कही है, और इसलिए हमने इस तरह के व्यवहार को हमेशा बनाए रखने पर जोर देने की कोशिश करना। और फिर कहा गया कि वह हमेशा जो है अपने जीवन काल में वह कल्याणकारी कार्यों पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जिनके अंदर में इस तरह की भावना होती है, चाहे वह कल्याणकारी कार्य छोटा और बड़ा क्यों हो, लेकिन वह कल्याणकारी कार्य जो होता है वो छोटा और बड़ा नहीं होता, उसकी कोई सीमाएं नहीं होती। वो किसी भी स्थान में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी जगह किया जा सकता है, और जरूरी नहीं है कि वह कार्य का जो व्यापकता है वो बहुत बड़ी हो। एक सीमित दायरे में भी यदि कल्याणकारी कार्य को किया गया है, तो उसका जो काम है वह एक महत्व का होता है। इसलिए तथागत से पूछा गया कि हम उच्च किस्म का या श्रेष्ठ आदमी किसे माने, तो तथागत ने 4 लोगों के बारे में वर्णन करने की कोशिश की थी कि पहला एक ऐसा आदमी जो अपना भी कल्याण नहीं करता और दूसरों का भी कल्याण नहीं करता। दूसरा एक ऐसा आदमी जो अपना कल्याण करता है लेकिन दूसरों का कल्याण नहीं करता। तीसरा आदमी जो अपना कल्याण जो है नहीं करता लेकिन दूसरों का कल्याण करता है। फिर उन्होंने कहा चौथा आदमी जो अपना भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। तो वह उपासक ने पूछा कि भाई आपने 4 लोगों के बारे में मुझे बताया, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, तो आप बताइए कि यह कौन सा व्यक्ति है जो चारों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तब तथागत ने उत्तर दिया कि जो चौथे नंबर का व्यक्ति है वो श्रेष्ठ है इस बात को लेकर कि वह अपना भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है, और अपना भी कल्याण करता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। इसलिए वही आदमी श्रेष्ठ है, वही व्यक्ति जो है श्रेष्ठ है। यदि मान लिया जाए अपना कल्याण नहीं करता लेकिन दूसरों का करता है,
तथागत ने उन्हें सेकंड कैटेगरी में रखा है, दूसरा स्थान उन्हें दिया। लेकिन जो पहला आदमी है, जो अपना भी कल्याण नहीं करता और दूसरों का भी कल्याण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति का जीवन ही कोई काम का नहीं है। तीसरा आदमी अपने संसार में ऐसे देखे होंगे कि जो अपने कल्याण पर कभी विचार नहीं करता, कभी सोचता नहीं है, लेकिन सदैव ही दूसरों के कल्याण के बारे में वह विचार करते रहते हैं। लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि वह आदमी को तथागत ने श्रेष्ठ बताया जो अपना भी कल्याण कर दे और दूसरों का भी कल्याण कर दे। एक खास बात है, और इसलिए हम ऐसे आदर्शों को हम जानते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन काल में इस तरह के कार्य को करने की कोशिश की कि हमें, जब हम स्वयं बचे रहेंगे तभी हम दूसरों को बचा सकते हैं। जब हम स्वयं ही प्रसन्न रहेंगे तो दूसरों को प्रसन्नता का राज बताया जा सकता है। जब हम ही स्वयं ही अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छे कार्य का परिणाम जो है वो हम दूसरों को बता सकते हैं। तो ये कल्याणकारी जो भावनाएं हैं, वो कल्याणकारी जो विचार है, हमारे अपने जीवन काल में एक उच्च किस्म का परिवर्तन लाने के लिए वह सदैव ही बना रहता है। इसलिए तथागत ने कहा कि अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करना। ये कहीं हम भूल न जाए कि हम मनुष्य हैं। यदि हम मनुष्य हैं तो सदैव इस काम में बने रहना कि मैं अपना भी कल्याण करूंगा और दूसरों का भी कल्याण करूंगा। मुझसे जितना हो सकेगा तो मैं उतना करने की कोशिश करूंगा। कोई यह बातों पर जोर नहीं देता कि हम अपना कल्याण न करें और दूसरों का करें। यह एक महत्वपूर्ण बातें है जो हमें अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करना कि हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाए रखने के लिए और अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर लाने के लिए ये सद्गुण जो है कि हम कल्याणकारी इस रास्तों को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि कल्याणकारी भावनाएं सदैव ही मानव के हित के लिए होती है, सदैव ही मानव के सुख और शांति के लिए होती है। इसलिए कल्याणकारी मार्ग को हम अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करेंगे और हमसे जितना हो सकता है या दूसरे व्यक्ति की हम सहायता करने की कोशिश करेंगे, उनके भी कल्याण करने की हम कोशिश करेंगे, जिससे उनके जीवन काल में जो अंधेरा होता है, वो अंधेरा या जो दुख होता है, वो दुख और अंधेरा पूरी तरह से समाप्त हो सके। इस बात पर हमें जोर देने की कोशिश करना। एक कल्याणकारी भावना एक व्यक्ति के पास पाई जाती है जो दिल के सद्गुण होते हैं, जिनकी अच्छी बातें होती है और वे सदैव ही इस तरह के विचार करने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने की कोशिश करते हैं। और वे लोग हमेशा अपने दुर्गुणों को दूर करने की कोशिश करते हैं। वो दुर्गुण मेरे पास कभी ना आ जाए, क्योंकि दुर्गुण जो है वह एक प्रकार से हमेशा मनुष्य के दिमाग को कमजोर बनाने वाला होता है। इसलिए जो अच्छा व्यक्ति है वह बार बार इस बात को प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि जो दुर्गुण है वह मेरे जीवन काल में कभी भी न आ सके, और जो कुछ भी आते हैं तो उसे दूर करने की वो कोशिश करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि वह अपने जीवन में अपने ज्ञान का विस्तार करने की कोशिश करते हैं। जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति हैं वो सदैव ही अपने ज्ञान का विस्तार करने की कोशिश करते हैं, अपने ज्ञान को लिमिटेशन में नहीं रखते। वो अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम विस्तार कहना करते हैं कि हम विस्तार करते हैं। और विस्तार करने के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा विस्तार होगा, जितना ज्यादा हम उसको बढ़ाएंगे, वह अपने जीवन में ही ज्यादा से ज्यादा काम आने की चीजें हैं और वह कभी बर्बाद नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा ज्ञान जो है वो कभी व्यर्थ में नहीं जाता। ज्ञान जो है सदैव ही मनुष्य के जीवन काल में काम आता है। अब एक ज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है सील, जिसे कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान के साथ में सील का भी अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश करता है, और यह जोर देते देते अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। और इसी से मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत ताकत निर्माण हो जाती है, जिसे हम चरित्र का नाम देते हैं कि वह चरित्र निर्माण होता है। और इस चरित्र के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है, और वह सदैव ही अपने सद्गुणों को बनाए रखने के लिए वह उसकी बार बार प्रयास करता है, उसका अभ्यास करने पर जोर देता है। और जोर देके वह अपने जीवन काल में आने वाले संकटों को बचाए रखने के लिए या उससे दूर जाने के लिए कि मेरे जीवन में संकट ना आ जाए, इसलिए वह हमेशा जागरूक बन के रहता है, यानी प्रयत्न करता है कि मैं जागरूक बन के रहूं, जितना हो सके तो अपने जागृति को मैं अपने जीवन काल में लाने की कोशिश करूं। इसलिए ऐसे लोगों के पास में एक जागरूकता का होना स्वाभाविक पाया जाता है कि वो जागरूक हो जाते हैं
और जागरूकता उन्हें अपने जीवन काल में एक प्रकार से लाभ के लिए या उनके अपने जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में वह काम करती है। और वह हम बार बार इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। और इसलिए तथागत ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की है कि हमने हमेशा ही सदैव ही इन गुणों को बढ़ाए रखने की कोशिश करना जो बहुत जरूरी है। अब उन्होंने कहा कि हम पारिवारिक रूप से जीवन जीते हैं, सामाजिक रूप से जीवन जीते हैं, तो परिवार का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। यदि हम अच्छे गुण वाले हैं, इसका मतलब नहीं कि हम कोई समाज से अलग है, हम समाज के ही एक अंग माने जाते हैं, समाज का ही एक भाग माना जाता है। तो समाज और परिवार के साथ में रहते हुए परिवारों के सदस्यों का ध्यान रखना, उनकी देखरेख करना, और घर में रहने वाले जो कुछ भी वृद्ध लोग हैं जो हमसे सीनियर हैं, उनका आदर और उनका एक प्रकार से ध्यान रखने की कोशिश करना, ये बहुत ही मूल्यवान चीजें हैं। यदि इन मूल्यवान चीजों को यदि हम अपने जीवन काल में बढ़ाते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन जाना जाएगा वो अपने अच्छे गुणों के ही कारण। उसके अच्छे गुण ही उसको जीवित रखने में सहायता प्रदान करता है। और इसलिए हमें इसे बढ़ाए रखने की कोशिश करना, और इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने अहंकार को और अज्ञान को दूर करने की कोशिश करते कि उनके जीवन में अहंकार बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। क्योंकि अहंकार और अज्ञान जो है ये मनुष्य के जीवन के ऐसे दुख हैं कि जिसके कारण सदैव ही दुखी मनुष्य रहता है। अज्ञान और अहंकार, यानी यदि हमने इंग्लिश में कहा तो ईगो एंड इग्नोरेंस, ये ऐसी दो चीजें हैं जो ईगो और इग्नोरेंस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को दुखदायी बनाता है। और इसलिए जो अच्छे गुण वाले लोग होते हैं वो अहंकार के स्वभाव को जानते हैं और अज्ञान के स्वभाव को भी जानते हैं, और इसलिए दोनों ही उनके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। मैं अपने जीवन काल में, चाहे वह धन का अहंकार हो, चाहे ज्ञान का अहंकार हो, चाहे वह बड़े होने का अहंकार हो, चाहे वह अलग अलग प्रकार के अहंकार जो भी मनुष्य के पास पाए जाते हैं, तो मैं इस अहंकार को ही समाप्त कर दूंगा और मैं अपने अज्ञान को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपने जीवन में उस प्रकाश को लाने की कोशिश करूंगा जिससे मेरे जीवन काल में ये अज्ञान और अहंकार ही पूरी तरह से समाप्त हो सके। और ऐसे व्यक्ति की खास क्वालिटीज होती है कि वे लोग जो हैं वह अपने जीवन काल में अहंकार को बिल्कुल भी बनाए नहीं रखते, क्योंकि अहंकार रखने से स्वभाव बदलता है और स्वभाव बदलने से इंसान टूट जाते हैं, और इंसान के टूटने से उनमें मैत्री भावना का अभाव पाया जाता है, करुणा और मैत्री और प्रेम का अभाव पाया जाता है। और इसलिए अहंकार से मुक्त जीवन जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, लोगों को पास में लाने का काम करता है। लेकिन यदि व्यक्ति के पास में अहंकार है तो अहंकार के कारण लोग उससे जुड़ते नहीं हैं, उसके साथ में लोग जल्दी से प्रेम भाव उत्पन्न नहीं कर पाते। और इसलिए हमें इन चीजों को दूर करने की कोशिश करना, जितना हम अपने जीवन काल में कर सकते हैं। ये एक प्रकार का एक स्वाभाविक गुण पाया जाता है जो इंसान के अंदर में वो आते रहता है। लेकिन यदि हम जानते हैं इनके स्वभाव धर्म को, इनके गुणों को, तो उसे दूर किया जा सकता है। और जब दूर करेंगे तो लाभ जो है उस व्यक्ति को मिलेगा जिस व्यक्ति ने इसको दूर करने की कोशिश की है, लेकिन हानि उसी आदमी की होगी जिसने इसको लाने का काम भी किया। तो जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो इसके स्वभाव को जानते हैं, वह अपने जीवन काल में इन चीजों को लाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इन कोशिशों को करने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन काल में अपने स्वयं की हानि करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हानि नहीं बल्कि अपने जीवन काल में उत्कृष्ट गुणों को बनाए रखने की हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। और यही एक मनुष्य के जीवन काल में वस्तु है या वह गुण है जो अपने जीवन काल में काम आती है, सदैव ही जीवित रहते समय भी और जीवन के बाद भी, जीवन के समय भी और जीवन के बाद भी इस तरह की चीजें सदैव ही वह काम आती है। और इसलिए मनुष्य के अच्छे गुण जो है वह हमेशा ही काम आने की संभावना पाई जाती है। इसलिए इसको हमें जितना बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाए रखने के लिए हमें सदैव ही कोशिश करना, जितना हम कोशिश कर सकते हैं। और इसलिए इन तत्वों को हमेशा ध्यान रखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह कभी भी किसी की हानि नहीं करते हैं, वह हानि के बदले में लोगों की रक्षा करने का काम करते हैं। अच्छे लोगों के पास में रक्षा का गुण पाया जाता है
और बुरे आदमी के पास में हानि के गुण पाए जाते हैं। इसलिए इस पहलुओं को भी हमें समझने की कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी है। देशना हमारी जारी रहेगी, लेकिन हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और एक मिनट में